हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिमिट्स के 4 वीडियो कंप्लीट कर लिए। जहां पे हमने लास्ट वीडियो में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, जहां हम लोग ने प्रीवियस 2 मेथड सीखे ना, फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन को अप्लाई किया हुआ था। आज का जो वीडियो यहां पर हम लोग एक नया और मेथड सीखने वाले, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया, तो यहां पर जाके सिंपली मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत सारे फॉर्मूले लिस्ट और बहुत सारी जो कंटेंट्स होते हैं वो वहां पे आपको मिल जाएंगे। और अभी तक आपने हमारा JR ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड नहीं किया, तभी जाके आपको सबसे पहले क्या करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है, ताकि आपको आगे फ्यूचर में बहुत सारे जो कंटेंट्स मिलेंगे वो फ्री में आपको मिल सकते हैं। और भी बहुत सारे पेड मतलब बहुत सारे आपके वीडियोस मिलेंगे जो आपको स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा लेक्चर है वो कौन सा, लेक्चर नंबर 5 है। और यहां पे हम लोग सीखने वाले एक्सरसाइज नंबर 7.5, जो हमारा क्या है, लिमिट्स का कौन सा मेथड पढ़ने वाले हम लोग, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये कैसा होता है, इसमें क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं सब्स्टिट्यूशन मेथड करना क्या है। यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए होंगे बहुत सारे, उसमें हम लोग को उसमें कैसे सब्स्टिट्यूट करना है वो चीज समझते हैं। तो लिमिट कभी भी दिया होता है तो लिमिट x टेंड्स टू a हमेशा हमें ऐसा दिया होता है। अब इस केस में a की वैल्यू देखो क्या क्या हो सकती है। a की वैल्यू पाई हो सकती है, a की वैल्यू π/2, π/3, π/4, π/6, ऐसे कुछ भी हो सकती है, राइट। अब ऐसा दिया होगा तो हम लोग क्या करना है, x माइनस a को सब्स्टिट्यूट करना है, t क्या पुट करना है, t पुट करना है, जिसके साथ ही साथ क्या हो जाएगा, जब x टेंड्स टू a होता है ना, जब हमारा x टेंड्स टू क्या होता है, a होता है, क्या होता है, x टेंड्स टू है, उस टाइम पे हमारा t टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मैं बताना चाहता हूं, वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए। तो कभी भी ये वाला एक्सरसाइज को सॉल्व करना है तो आपको क्या याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, जिसमें आपका आइडेंटिटी होना चाहिए सबसे पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मैं हमेशा बोलता हूं। दूसरी चीज, आपको ना जो आपका 11 मैथ्स 1 का जो बहुत सारे फॉर्मूले है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक 1 और ट्रिग्नोमेट्रिक 2 का जो फॉर्मूला लिस्ट है वो आपको रेडी करके उसको पूरा लर्न कर डालना है, राइट। और उसी के साथ ये अलाइड एंगल का जो आपको फंडा है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये क्या है, मेरा क्वाड्रेंट सिस्टम, ये पहला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब इसको शॉर्ट में कैसे याद करने का, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, क्या, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, दैट मींस ऑल मतलब यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, जैसे रैशंस है ना, जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 6 के 6 यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। अब यहां पर ना सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक अगर लाई कर रहा है तो वहां पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट, और लास्ट में सी मतलब सी कॉसेक, सॉरी कॉस और सेक दोनों क्या होते हैं, यहां पर पॉजिटिव होते हैं, राइट। अभी आगे यहां पर हम लोग इस चीज को समझेंगे कैसे, किस तरीके से हम लोग अलाइड एंगल का इस्तेमाल करते हैं इन सब चीजों में, समझते हैं। अभी साइन π/2 प्लस थीटा, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां पर देखो π/2 है, 2 है, 2 है, जब भी अपॉन में 2 होगा ना तो उसके बगल वाले से चेंज होता है। देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक और लास्ट में कोसेक, देखो ये दोनों की जोड़ी बनती है इसमें, ये दोनों की और ये दोनों की। तो साइन के बगल में क्या था, कॉस, यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। जब साइन रहेगा तो π/2 रहेगा, तो π/2 वाले केस में, यार मतलब जब भी अपॉन में 2, π/2 नहीं अपॉन में 2 रहेगा, उस केस में वो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। आगे अब कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, π/2 प्लस थीटा, देखते हैं। π/2 प्लस थीटा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो यहां पर ये पॉजिटिव रहेगा, राइट। और थीटा एज इट इज लिख देंगे। इतना क्लियर हो गया। अब साइन की बात क्या था, कॉस, कॉस यहां पर क्या अपॉन में 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन, राइट है, और थीटा एज इट इज। अब देखते हैं यहां पे प्लस आएगी माइनस, तो कॉस देखो क्या है, π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, देखो थीटा की वैल्यू कंसीडर करने का वो लाइक कर रही है 0 से लेके π/2 के बीच में, मतलब क्या हो सकता है 30 60 45 60 कुछ भी वैल्यू हो सकता है इसके बीच में, 0 से लेके 90 के बीच में कोई तो भी वैल्यू रहेगी थीटा की। तो π/2 प्लस थीटा ये इसके बीच में कहीं पे लाइक करेगा, राइट। अब इसके बीच में लाइक कर रहा था, यहां पर कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहां पर सिंपल से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उसी तरीके से टेन भी यहां पर नेगेटिव होता है, तो यहां पर माइनस का टेन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। और सिमिलरली सेक और कोसेक का टर्म रहेगा तो उस टाइम पे भी ऐसे ही करना है, जैसे हम लोग ने यहाँ पर 3 के लिए किया, वैसे बचे हुए 3 के लिए भी सेम टू सेम करना, राइट। अब ये तो था अपॉन में 2 वाला कंडीशन। जब अपॉन में 2 नहीं रहेगा उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे वही यहाँ पर भी आ जाता है। देखो कैसे, साइन का रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन ही आएगा, कॉस का कॉस ही आएगा, टेन का टेन ही आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं थीटा एज इट इज लिखना है, थीटा एज इट इज लिखना है, थीटा एज इट इज लिखना है। अब प्लस माइनस का देखते हैं। अब साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कोसेक नेगेटिव होता है, यहाँ पर टेन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उसी की तरीके से यहाँ पर
क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कॉस वाला भी नेगेटिव होता है तो यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव कौन होता है, टेन, तो यहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया। उसी तरीके से बचे हुए 3 जो है वो आपको कर रहे हैं। और जैसे हम लोगों ने पाई देखा, पाई माइनस थीटा भी होता है, उसके बाद 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा भी होता है, बहुत सारे होते हैं। यहां पर मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको चाहिए होगा तो अलाइड एंगल में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहां पे आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा अलाइड एंगल का। फिलहाल आपको इतनी ही चीजें जरूरत है जो मैंने आपको यहां पर बताई, और इस चीज को आपको क्या करना, समझ लेना। ठीक है, स्टार्ट करते आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते। 7.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर ले रहे हैं, फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे और हम आपको आंसर निकाल कर देंगे। और आप लोग को ये प्रैक्टिस भी करना है, साथ ही साथ बुक उठाना है, सिंपल से इसको रखना नहीं है, क्वेश्चन देख लिया तो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके भी बुक में ये क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया लिमिट x टेंड्स टू π/2 कोसेक x माइनस 1 अपॉन में क्या दिया, π/2 माइनस x का होल स्क्वायर। तो हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जो भी हमको दिया हुआ रहेगा उसको सिंपल से पुट कर देना। क्या करेंगे, π/2 पुटिंग या फिर पुट π/2 माइनस x इज इक्वल्स टू व्हाट, t। जब π/2 माइनस x को t पुट किया, इसका मतलब क्या होगा, t के मेरा क्या हो जाएगा, वो t को उधर लिया, t को π/2 माइनस x को t पुट किया तो मतलब x क्या हो जाएगा, x उधर गया, t इधर आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा मेरा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x यहाँ पे गया तो ये क्या जाएगा π/2 माइनस t, ये हो जाएगा मेरा x। अब दूसरा, जब x टेंड्स टू मेरा क्या था, π/2 था, x मेरा π/2 की जैसा हो रहा था, π/2 को टेंस कर रहा था जब, तो उस टाइम पे हमारा t किसको टेंड करेगा, t टेंड्स टू व्हाट, 0 हो जाएगा। तो कैसे, π/2 यहाँ पे डाल के देखो, π/2 माइनस π/2 इज व्हाट, 0, देयरफॉर 2 टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0। अब नया लिमिट देखो कैसे बनेगा, लिमिट पुराना लिमिट लिखेंगे पहले, उसके बाद नया लिमिट लिखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू π/2, जो भी दिया वो सारी की सारी चीजें एज इट इज, कोसेक x माइनस 1 अपन π/2 माइनस x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर अभी हम लिमिट चेंज करते हैं, यहाँ पे x को गैप करके हम लोग क्या लिखना है, t टेंड्स टू 0 हो जाएगा, राइट है। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोसेक एज इट इज, x को रिप्लेस करना हमको किसके साथ, π/2 माइनस t के साथ, राइट है। उसके बाद नीचे क्या है, π/2 माइनस x को हम लोग ने क्या पुट किया, t, तो नीचे क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ -1 वाला टर्म भी है तो -1, इस तरीके से हमारा हम लोगों ने नया लिमिट बना लिया। यहां तक क्लियर है आपको, ओके। अब देखो यहाँ पर अलाइड एंगल लगाएंगे, तो कोसेक π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा मतलब देखो ये π/2 है, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, आप लोगों को मैंने जस्ट बताया था। तो π/2 माइनस थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है और नीचे अपॉन 2 है, तो उसके बगल वाले के साथ रिप्लेस करेगा। तो कोसेक के बगल में कौन है, देखो कोसेक के बगल में सेक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो सिंपल से रिप्लेस करते हैं फटाफट से, लिमिट t टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेक के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे t क्या आ जाएगा, t -1 अपॉन t का स्क्वायर, राइट है यहाँ तक, ओके। अब लिमिट t टेंड्स टू 0, यहां पर सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस टी लिख सकते हैं, राइट, -1 अपॉन टी का स्क्वायर, बेस सेम करेंगे, अपॉन में ऊपर कॉस से मल्टीप्लाई, नीचे कॉस से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगा और बेस सिंपली नीचे आ जाएगा। तो कैसे, यहां पर होगा 1 माइनस कॉस टी, हमने क्या किया, एक तो बेस सेम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अदरवाइज आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कॉस टी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कैसे कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे 1 माइनस कॉस टी क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला याद है आपको, कॉस टू थीटा क्या होता है हमारा, 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, राइट है। तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर डबल एंगल था तो एक उसका हाफ हो जाता है, यहाँ पर अगर हाफ एंगल रहेगा तो यहाँ पर उसका भी हाफ हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस फंडे को हम लोग को यहाँ पर अप्लाई करना है, ये समझ में आया कैसे करना है। अभी यहाँ पर मैं वही करने वाला, देखो कैसे, इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0, यहां पर क्या आ जाएगा मेरा, 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, राइट है यहां तक, ओके। t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस टी को मैं साइड में लिख देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, 2 को बाहर लूंगा, अब यहां पे लिटिल बिट सा एडजस्टमेंट होगा और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। देखो कैसे, साइन स्क्वायर t बाई 2 है, राइट है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, t बाई 2 इसको भी लिख देता हूं। देखो मैंने t स्क्वायर को t कैसे लिखा, मैं इसको होल स्क्वायर कर रहा हूं, लेकिन ये 2 कहां से आया, ये 2 मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर है, अगर स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर है, क्या है मतलब वो 4 है। यहाँ पर 4 से मैंने डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर में 4 से मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आ जाएगा, और लास्ट में मल्टीप्लाई पे 1 अपॉन कॉस टी एज इट इज। अब करेंगे लिमिट को बांटना, लिमिट को बांटेंगे और हमारा आंसर हम लोग लेके आएंगे। जो कैसे, 2 लिमिट t टेंड्स टू 0, सबसे पहले वाले टर्म को मैंने लिमिट दिया और 4 को मैंने साइड में लिया, यहां पर क्या आ जाएगा, साइन t बाई 2 अपॉन t बाई 2 का स्क्वायर
और यहां पर क्या आ जाएगा लिमिट 1 अपॉन लिमिट t टेंस टू 0 cos t। इतना क्लियर हो गया? ओके अब 2/4 इज व्हाट 1/2 क्या होता है 1/2 तो 1/2 यहां पर लिखेंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर और ये मेरा क्या हो जाएगा cos t की वैल्यू क्या हो जाएगी cos ऑफ 0 भी क्या होता है मेरा 1 होता है तो 1/1 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। दिस इज अवर आंसर। इस तरीके से हम लोग को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है सॉल्व। आगे बढ़ते हैं हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चन है। हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों इस एक्सरसाइज का। 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन करने मतलब 60% क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले बच्चे 40% क्वेश्चन आपको करना है मतलब 10 में से 4 क्वेश्चन सिर्फ आपको करना है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे देखो यहाँ पे रूट वाला टर्म दिख रहा है आपको। अब जब भी रूट वाला टर्म है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको रैशनलाइज करते हैं राइट। क्या करते हैं रैशनलाइज। लेकिन रैशनलाइज करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या पुट करेंगे हम लोग क्या पुट करेंगे पाई माइनस एक्स को हम लोग टी पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे टी जिससे हम लोग को टी एक्स क्या मिल जाएगा जिससे हम लोग को एक्स मिलेगा पाई माइनस टी इक्वल टू एक्स। जब एक्स टेंस टू पाई था तो टी टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस नया लिमिट फॉर्म कर देना। देखो कैसे लिमिट एक्स टेंस टू पाई उसके बाद रूट के अंदर पाई प्लस कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू। अब यहां पे क्या जाएगा लिमिट टी टेंस टू 0 हो जाएगा राइट है। अब यहां पे क्या जाएगा रूट के अंदर क्या पाई प्लस कॉस। अब x की वैल्यू क्या हम लोग ने पुट की है x की वैल्यू हम लोग पुट करें पाई माइनस टी। क्या पुट करें पाई माइनस टी राइट है। और उसके बाद बाहर रूट के क्या -2 एज इट इज होल डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स को हम लोग ने क्या पुट किया है पाई माइनस एक्स को हम लोग ने पुट किया टी तो क्या आ जाएगा सिंपल सा टी का स्क्वायर। ये टी मल्टीप्लाई बाय 2 लग रहा है इसको मैं टी स्क्वायर अच्छे से लिख देता हूं तो टी का स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना। इस तरीके से हमारा यहां पर नया लिमिट आ जाएगा। अब लिमिट टी टेंस टू 0। अब मुझे बताओ रूट के अंदर पाई एज इट इज cos पाई माइनस टी cos पाई माइनस टी यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। पाई प्लस टी बोलेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट पाई माइनस टी बोलेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा cos नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव यस क्या होता है नेगेटिव। ठीक है जगह माइनस और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 नहीं इसलिए एज इट इज cos ऑफ टी आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। और रूट के बाद 2 एज इट इज। ठीक है इतना क्लियर है आपको। अब मैंने बताया था जब भी रूट वाला टर्म दिखा देगा तो हम लोग क्या करना होता है रैशनलाइज करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे। मतलब क्या करेंगे ये दोनों टर्म का अपोजिट साइन से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर किया हम लोग ने 5 माइनस कॉस टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस कॉस टी। रूट के बाहर वाले टर्म को +2 लिखना राइट है और रूट 5 माइनस कॉस टी +2 राइट इतना। उसके बाद स्क्वायर लेंगे तो लिमिट टी टेंस टू 0 जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा। देखो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट। अब यहाँ पे रूट का जब स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा रूट गायब। यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 माइनस कॉस टी। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 यहाँ पे -4 और यहाँ पे बचेगा t का स्क्वायर। यहाँ पे मेरा रूट के अंदर 5 माइनस कॉस टी और बाद में क्या आ जाएगा +2। इस तरीके से मेरे सारे टर्म्स आ जाएंगे राइट। अब हम लोग क्या करेंगे देखो यहाँ पे 5 माइनस 4 करेंगे तो होगा 1 तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस टी। अब 2-3 स्टेप और हमारा आंसर हमारे सामने। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस टी होल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर ब्रैकेट में रूट 5 माइनस कॉस टी और लास्ट में +2। इस तरीके से हम लोग का सारे टर्म्स आ गए। अब 1 माइनस कॉस टी क्या होता है हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आइदर हम लोग इसको 1 प्लस कॉस टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अदरवाइज 1 माइनस कॉस टी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 क्या होगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 राइट। यहां पर भी हम लोग वही कर रहे हैं। तो इसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट के अंदर 5 माइनस कॉस टी +2। ठीक है इतना क्लियर है। अब 2 को मैं बाहर लूंगा और यहां पर मैं मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4 करूंगा तो 2/4 यहां पे बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा 2/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। ये कैंसिल होगा तो 1/2 मिल जाएगा। अब लिमिट को बांटेंगे तो लिमिट t टेंस टू 0 साइन ऑफ t/2 डिवाइडेड बाय t/2 उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो इतना क्लियर हो t/4 था उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो ये होल स्क्वायर लिख दिया मैंने राइट। तो यहां पर भी लिमिट को दे देंगे तो लिमिट t टेंस टू 0 यहां पर क्या हो जाएगा रूट के अंदर 5 माइनस कॉस टी +2 राइट है इतना ओके।
1/2 एज इट इज, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा जब जीरो डालेंगे यहाँ पे, cos ऑफ 0 इज व्हाट 1, 5 - 1 इज व्हाट 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज व्हाट 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब 1 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल्स टू व्हाट 1/8। इस तरीके से हम लोग ने इस क्वेश्चन का भी आंसर ला दिया है। देखो कितना इजीली, अगर आप सॉल्व करेंगे तो हार्डली आपका एक पेज का आंसर है, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, कहीं पर भी कुछ भी डाउट होगा तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोग एक और नया क्वेश्चन देख रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई भी करना सीखेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, आपको अगर ये समझ में आएगा तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर ये समझ में आ गया तो आपका क्लियर है। देखो अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखे, दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे पाई/6 ऐसा कुछ तो भी दिख रहा था। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 है, तो इस टाइम में क्या करेंगे, तो हम लोग को 1 को कहीं तो भी एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग सबसे पहले m1 को एडजस्ट करते हो, कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखो 1 - x² है, जिसका मतलब क्या है 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर भी लिख सकता हूं sin πx, राइट है। उसके बाद में क्या करूंगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 - x मल्टीप्लाई बाय 1 + x होल डिवाइडेड बाय sin πx। अब जरा मैं गौर करूंगा, मैं 1 डालकर देखता हूं, मैं जब यहाँ पे 1 डालूंगा तो 1 - 1 क्या होता है 0। अब यहाँ पे 1 डाल के देखूंगा तो sin π × 1 sin π हो जाएगा, और sin π की वैल्यू जो होती है ना वो होती है 0, क्या होती है 0। तो 0/0 का टर्म आ गया, मतलब क्या आ गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म। उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग को लिमिट को थोड़ा सा कुछ तो भी जादू करके गायब करना पड़ता है, कुछ तो भी टर्म को। तो कैसे करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर, राइट। तो क्या पुट करेंगे 1 - x को t पुट कर लेंगे। इसका मतलब हम लोग को x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 1 - t। इतना क्लियर हो गया। अब जब x टेंड्स टू 1 था उस टाइम पे t टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। तो नया लिमिट क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या होगा 1 - x मल्टीप्लाई बाय 1 + x चेंज होके क्या बन जाएगा, अभी देखना sin ऑफ πx चेंज होके हो जाएगा ये सिंपल सा, लिमिट t टेंड्स टू 0। इतना क्लियर हो गया, t टेंड्स टू 0। उसके बाद 1 - x को अपन ने क्या पुट किया t मल्टीप्लाई बाय 1 + x को क्या पुट किया हम लोग ने 1 - t। इतना क्लियर हो गया, होल डिवाइडेड बाय sin ऑफ पाई, x की वैल्यू क्या पुट की 1 - t। इस तरीके से हम लोग ने पुट कर दिया, राइट। अब हम लोग करेंगे सिंप्लीफिकेशन और हमारा आंसर हमारे सामने है। तो लिमिट t टेंड्स टू 0। अब यहां पर देखो t मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 - t। यहां पर क्या बच जाएगा t मल्टीप्लाई बाय 2 - t, और यहां पर आ जाएगा हमारा sin ऑफ पाई माइनस पाई टी, राइट है। अब पाई टी मेरा क्या है, एक थीटा है, तो साइन ऑफ पाई माइनस टी, इसको देखते हैं, ये है पाई, ये है π/2। तो पाई माइनस थीटा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करा साइन का एंगल, तो क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, यस पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन हमारा क्या होता है पॉजिटिव। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, t को मैं वैसे रखता हूँ 2 - t को भी वैसे रखता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन ऑफ पाई टी। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा सेपरेट करूंगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूंगा, और हमारा आंसर हमारे सामने, देखो कैसे, लिमिट t टेंड्स टू 0, यहां पर मैं लिखता हूं t/sin पाई टी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पाई से मल्टीप्लाई किया और पाई से डिवाइड कर दिया। इतना क्लियर हो गया। उसी के साथ साथ मैं लिमिट मैंने पहले टर्म को दिया, साथ ही साथ मैं किसको दूंगा, सेकेंड वाले टर्म को। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या है 2 - t, राइट। अब sin पाई टी अपॉन sin पाई टी क्या होता है हमारा 1 होता है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 1/π मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहां पर 0 वैल्यू पुट करो, 2 - 0 इज व्हाट 2, तो मेरा आंसर क्या आ गया 2/π। इस तरीके से मैंने ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर आपको लाकर दे दिया है। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, अदरवाइज मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट, क्योंकि देखो अभी तक हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन देखे यहां पर हम लोग को ये π/6 ऐसा होता था। देखो जो भी एंगल यहां पर है ना, जो भी एंगल यहां पर है वही हम लोग को यहां पर दिखा। देखो यहां पर क्या π/6 है, लेकिन यहां पर π/6 नहीं है। पिछले क्वेश्चन में जाते हैं, देखो यहां पर हम लोग ने 1 - x को कैसे किस तरीके से लाया था। अब यहां पर देखो, यहां पर x - y है, तो यहां पे π - x है, मतलब उसी टर्म में है। और पहले क्वेश्चन में देखते तो यहां पर क्या था, यहां पर भी आप लोग को दिखा देता हूं मैं फटाफट से। यहां पर देखो क्या था π/2 था, तो यहां पर भी π/2 था। अब इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ, तो इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। तो कैसे करेंगे, देखो हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर देखो कैसे लेके आते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखो, x टेंड्स टू π/6 एज इट इज आएगा। यहां पर
2 माइनस साइन एक्स को भी वैसे रखता फिलहाल के लिए। यहां पर क्या करूंगा, देखो मैं सिंपल 6 को कॉमन निकालूंगा, इसके पास तो 6 था ही नहीं, कॉमन कैसे निकाला, तो मैं इसको पाई बाय 6 लिख दूंगा। देखो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 अपन 6 गेट कैंसिल, यहाँ पे वापस से पाई मिल जाएगा। क्लियर हो गया। इसके पास 6 x 6 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया मेरा 1x, दैट इज इक्वल्स टू x। इतना क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? ओके, अब हम लोग करेंगे पुट। क्या पुट करेंगे? पुट पाई बाय 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या, t। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा पाई बाय 6 माइनस टी। इतना क्लियर हो गया। आगे जब x टेंस टू पाई बाय 6 था, उस वक्त t टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना भी क्लियर हो गया। अब हम लोग सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो नया लिमिट फॉर्म होगा, लिमिट t x टेंस टू क्या हो गया, पाई बाय 6, यहाँ पे क्या 2 sin x माइनस 1, राइट है, और नीचे क्या पाई 6 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 6 माइनस एक्स है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। क्या करेंगे, अब देखो लिमिट t टेंस टू 0 हो जाएगा, ऊपर क्या है 2 साइन, साइन x की वैल्यू कितनी, पाई बाय 6 माइनस टी। ओके, यहां पर क्या है -1, राइट। अब डिनोमिनेटर में देखो 6 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 6 माइनस x को अपन ने क्या पुट किया, t, तो ये क्या जाएगा सिंपल से 6t। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो कुछ तो भी जादू से करेंगे और कुछ चीजें हम लोग लाकर दिखाएंगे। जैसे यहां पर इसके पास 6 नहीं था, हम लोग ने कॉमन निकाला, तो इसके अपॉन में क्या आ गया, 6 आ गया। उसी तरीके से इसके पास देखो 2 नहीं है, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो अपन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैंने क्या करना है अभी यहां पर देखो, लिमिट t टेंस टू 0, 2 कॉमन निकालना है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 साइन ऑफ पाई बाय 6 माइनस टी, माइनस यहाँ पे माइनस है, 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2। देखो दोनों में से मैंने 2 कॉमन निकाला, उसके पास था नहीं फिर भी मैंने कॉमन निकाल लिया। अब सिंप्लीफिकेशन, और देखो कितने इजीली हमारा आंसर आने वाला है। एक फॉर्मूला डालना पड़ेगा, बस इजीली हमारा आंसर हमारे सामने है। देखो 2 यहाँ पर है, तो 2 को यहाँ पर नहीं लिखते हम लोग, यहाँ से 2 को गायब करते हैं और बाहर कर देते। 2 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ क्या बचेगा, साइन पाई बाय 6 माइनस टी माइनस, अब 1/2 साइन के कौन से एंगल पे होता है, साइन के 30 वाले एंगल पे 1/2 होता है, तो वो साइन का एंगल है 30, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 6, वो भी पाई बाय 6 हो गया, राइट। ओके ठीक है, अब यहां पर 60 एज इट इज, 2 है बाहर के बाहर रह गया, t टेंस टू 0 हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे, साइन a माइनस साइन b, जब साइन साइन रहेगा तो क्या करता है वो कॉस साइन करता है, तो क्या जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय 6 माइनस टी, उसके बाद प्लस पाई बाय 6 होल डिवाइडेड बाय 2, राइट, डॉट यहां पर डॉट यहां पे 2 भी आएगा, ठीक है। तो क्या होता है साइन a माइनस साइन b क्या होता है 2 कॉस a माइनस b बाई 2, सॉरी a प्लस b बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन a माइनस b बाई 2। तो साइन a की वैल्यू क्या है पाई बाय 6 माइनस टी माइनस पाई बाय 6 होल डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 60। इस तरीके से हो गया। अब ये 2 को मैं बाहर लूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा 4 लिमिट t टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 6, तो मैं इसको वैसे ही रखता हूं और मैं यहाँ पर 2 को भी मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस ऑफ 2 पाई बाय 6, ठीक है, माइनस t डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा साइन ऑफ पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 क्या हो जाएगा, चला जाएगा, वहां पे बचेगा साइन माइनस टी। तो साइन ऑफ माइनस टी क्या होगा माइनस साइन टी हो जाएगा। तो सिंपल से मैं पहले साइन ऑफ माइनस टी लिखता हूं और होल डिवाइडेड बाय 2 लिखता हूं, तो माइनस साइन बाय टी बाय 2 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 60 करता हूं, 6 को भी मैं बाहर ले लेता हूं, यहाँ पे बच जाएगा टी मेरा। क्लियर हो गया इतना, ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2/3 वैसे लिखता हूं। साइन ऑफ माइनस टी क्या हो गया माइनस साइन टी, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, लिमिट टी टेंस टू 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं 2 दोनों को बांटूंगा, तो पहले इसके पास जाएगा तो 2 गेट कैंसिल, वहां पे क्या बचेगा पाई बाय 6 माइनस टी बाई 2। यहाँ पर क्या जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय 6 माइनस टी बाई 2, राइट है, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ टी बाई 2, राइट है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में टी है तो टी एक के पास किसी के एक के पास जाएगा, प्लस में रहता है तो दोनों के पास जाता है, मल्टीप्लाई में रहेगा तो एक के पास ही जाएगा, ये याद रखना, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये टी इसके पास चला गया, राइट। अब यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है तो यहाँ पर भी डिवाइड बाय 2 कर देते हैं और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, अब मैं क्या करूंगा लिमिट को बांटूंगा और सॉल्यूशन लाकर छोड़ूंगा। तो मैं जरा सा ऊपर लेता हूं और इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, देखो कैसे। अब यहाँ पर 1/2 है, इसको यहाँ पर लेंगे तो -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, लिमिट को बांटेंगे
तो लिमिट सबसे पहले इसके पास जाएगा, किसके पास, कॉस वाले के पास। तो लिमिट t टेंस टू 0 कॉस ऑफ π/6 माइनस t/2, और लिमिट इसके पास भी जाएगा, लिमिट t टेंस टू 0 साइन ऑफ t/2 डिवाइडेड बाय t/2। कितना क्लियर हुआ। अब साइन ऑफ a अपॉन a क्या होता है मेरा, t साइन ऑफ x अपॉन x क्या हो जाएगा मेरा, 0, मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जब भी मेरा t टेंस टू 0 रहता है। तो 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया मेरा 1/3। ये क्या हो जाएगा, देखो जब यहाँ पर 0 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा साइन ऑफ π/6 माइनस 0, और साइन ऑफ π/6 माइनस 0 क्या होता है, 0, सॉरी साइन ऑफ π/6 माइनस 0 क्या होगा, साइन ऑफ π/6, और साइन ऑफ π/6 यानी कि साइन सॉरी कॉस ऑफ π/6 यानी कि कॉस ऑफ 30, और कॉस ऑफ 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ √3/2। इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, और कुछ चीजें बच गई क्या, नहीं, यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे 1 लिखूंगा, और आंसर हमारे सामने क्या आ गया, -√3, 3 2 6, तो कितना आ गया, ऐसे कुछ आ गया। अब चाहिए तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, यहाँ से √3 कैंसिल हो गया, और उसको इस तरीके से भी लिख सकते। देखो मैं यहाँ पे लिखकर दिखा रहा हूँ, इस तरीके से भी लिख सकते थे। देखो √3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, -1/2√3, ये भी चल सकता था आपका आंसर। दोनों में से कोई भी एक आंसर आया चलेगा, यही है आपका आंसर। होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट, कहीं भी दिक्कत, आप कमेंट सेक्शन में मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, अगर चैप्टर समझ में आ गया तो नेक्स्ट ईयर आपको कंटिन्यूटी का एक चैप्टर रहेगा इसी के ऊपर बेस्ड, तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन नंबर इसमें का 3rd वन है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd वन। इसको कैसे करना है, सेम वे में करना है। देखो कैसे करेंगे हम लोग, एकदम सेम वे में। देखो कैसे, अब इसमें से भी देखो π/6 है, कैसे निकालेंगे हम, पहले सबसे पहले 6 को कॉमन निकालेंगे, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया ना, उसी तरीके से इसको भी करना है। तो 2 माइनस √3 cos x माइनस साइन x। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 6 को मैं कॉमन निकालूंगा, इसको 6 को कॉमन निकाल रहा हूं। तो देखो एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट डाला मैंने, क्यों डाला वो समझेगा। अभी 6 को मैंने कॉमन निकाला, इसके पास 6 था तो x बच गया, इसके पास 6 नहीं था, यहाँ पे क्या बचेगा, π/6, राइट है। अब 6 का स्क्वायर क्या लेंगे, 36, तो उसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, यहाँ पे पहले पुट करते थे, पुटिंग क्या पुट कर रहे हैं, x माइनस π/6 को अपन t पुट कर रहे हैं। तो जब x माइनस π/6 को t पुट किया, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t प्लस π/6। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब जब x टेंस टू 0 था, यहाँ पे क्या, जब x टेंस टू π/6 था, तो t टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। तो t टेंस टू 0 लिख दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर जो नया लिमिट आएगा, लिमिट t टेंस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस √3 एज इट इज cos ऑफ x को रिप्लेस किससे कर रहे हैं हम लोग, t प्लस π/6 के साथ, और सिमिलरली साइन के x को भी हम लोग t प्लस π/6 के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। नया लिमिट बन रहा है, देखो फटाफट से। और यहाँ पर 6 का स्क्वायर है तो वो बाहर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/36 बाहर आ गया, और x माइनस π/6 को अपन ने क्या पुट किया, x माइनस π/6 को हमने पुट किया t, तो t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत छोटी सी वैल्यू मिलेगी। देखो कैसे, यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/36 एज इट इज, लिमिट t टेंस टू 0 भी एज इट इज, पहला 2 भी एज इट इज। अब इसको थोड़ा सा हम लोग को बहुत लंबे से सॉल्व करना पड़ेगा, तो माइनस √3 को भी वैसे रख रहा हूं, cos a प्लस b का फॉर्मूला याद करो फटाफट से। जिसको भी याद है फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करो, टाइमलाइन में कमेंट कर दो। कैसे आएगा, देखो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूं आपको, √3 कॉमन निकालता हूं, तो जब भी cos रहेगा ना, तो cos बड़ा ही, बोलते नहीं क्या खराब आदमी होता है, वो अपने साथ हमेशा cos को ही रखना पसंद करता है, मतलब सेम टू सेम अपने जैसे दिखने वाले को रखना पसंद करता है। फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b, cos साथ में लिखना है, तो पहले होगा cos a cos b माइनस sin a sin b, इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। तो a यहाँ पर क्या है, t है, b यहाँ पर क्या है, π/6, a है t, b क्या है, π/6। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये cos का हो गया। साइन बड़ा ही ठीक, मतलब अच्छा आदमी होता है, वो क्या करता है, सबको अपने साथ रखता है, खुद भी रहेगा दूसरे को भी रखेगा। तो साइन में क्या होगा, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट डाल देते हैं। जब माइनस कब आएगा, जब यहाँ पे माइनस होगा, लेकिन जब प्लस रहेगा तो प्लस ही आता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, t, फिर उसके बाद cos π/6 माइनस सॉरी प्लस, और उसके बाद साइन, इनके बाद क्या आएगा, cos π/6 sin t, इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, कुछ बच गया नहीं। उसके बाद अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवीजन में हमारा t स्क्वायर हो जाएगा, 1/36 लिमिट t टेंस टू 0 टू एज इट इज। अब देखो मैं चाहिए तो ब्रैकेट ओपन करता हूं और उसकी वैल्यू पुट करता हूं, अदरवाइज मैं पहले वैल्यू पुट करता हूं फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो -√3 में ऐसे रखता हूं, cos t एज इट इज, cos π/6, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2
कॉस टी, सॉरी कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, क्या होती है √3/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन टी, वैसे साइन π/6, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 साइन टी हो जाएगा, राइट। उसके बाद माइनस साइन टी, वैसे साइन π/6 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे क्या आएगा √3/2 साइन टी हो जाएगा, और लास्ट में √3/2, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो भी गड़बड़ किया है मैंने, पहले यहाँ पे साइन टी आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन टी, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस करके साइन टी लिख देता हूँ, और यहाँ पे आएगा π/6, यहाँ पे लिखता हूँ कॉस टी π/6, ठीक है। अब कॉस π/6 की वैल्यू अपने को पता है, उसके बाद अपन पुट करते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस टी एज इट इज रहेगा, और साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हम लोग ने 1/2, और ये रहा हमारा सिंप्लीफिकेशन यहाँ तक का। आगे देखते हैं 1/36 एज इट इज, लिमिट t टेंड्स टू 0 एज इट इज। अब बताओ क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ब्रैकेट को ओपन और मल्टीप्लीकेशन √3 को अंदर, तो जब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा √3 इसके पास जाएगा, 3 × 3 इज व्हाट √3 × √3 इज व्हाट √3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 3/2। यहाँ पे क्या जाएगा 3/2 cos t, माइनस का प्लस हो जाएगा 1/2 sin t, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस √3/2 माइनस √3/2 क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे √3 अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे क्या जाएगा √3/2, देखो यहाँ पे √3 इसके पास जाएगा तो √3/2 sin t। अब उसके बाद यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा हमारा √3/2 माइनस में क्या है √3/2 sin t, यहाँ पे लिखता है माइनस √3/2 sin t, और लास्ट में वाला भी टर्म क्या हो जाएगा नेगेटिव है, तो 1/2 cos t ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरा होल डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर, ठीक है। 1/36 लिमिट t टेंड्स टू 0, इतना लेंदी क्वेश्चन हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग को सॉल्यूशन तो आता है ना, कर लेंगे फटाफट से, दिक्कत क्या है। अब देखो √3/2 sin t, √3/2 sin t नेगेटिव में कैंसिल हो गया, -3/2 -1/2 cos t क्या हो जाएगा -4/2 cos t, और -4/2 यानी कि क्या हो जाएगा मेरा 2/2, यानी कि मतलब 4/2 यानी कि -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं -2 cos t लिख देता हूँ, और होल डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो 4 स्टेप और आंसर हमारे सामने है। 1/36 ऐसे ही, लिमिट t टेंड्स टू 0 ऐसे ही, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, 2 को कॉमन निकालते हैं, तो 2 को कॉमन निकालते 1 - cos t होल डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 को बाहर लेंगे, 2/36, यहाँ पे क्या बचेगा लिमिट t टेंड्स टू 0, मैं क्या करूंगा यहाँ पे रैशनलाइज भी कर देता हूँ साथ ही साथ, 1 + cos t को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 + cos t को नीचे मल्टीप्लाई किया। देखो दो मेथड है, आप 1 - cos t को 2 sin² t/2 भी पुट कर सकते हो, या फिर रैशनलाइज भी कर सकते हो, तो दोनों भी इजी है, मैं यहाँ पर रैशनलाइज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 का स्क्वायर - cos² t, तो 1 cos² 1 - cos² t, और यहाँ पे क्या बचेगा t का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 + cos t, ठीक है। ओके, अब लिमिट यहाँ पर 2/36 को देखो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं एज इट इज रख रहा हूँ, लिमिट अब यहाँ पे 1 - cos² t क्या होता है sin² t, तो लिमिट t टेंड्स टू 0, अब लिमिट को बांटने का भी काम एक ही साथ कर देते हैं, तो लिमिट t टेंड्स टू 0 ये क्या हो जाएगा sin² t t का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 लिमिट t टेंड्स टू 0 1 + cos t एज इट इज लिखा मैंने। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो sin² t का स्क्वायर क्या हो जाएगा sin t का होल स्क्वायर, देखो सिंपल से ये एक ही स्टेप में कर देता हूँ, यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ, सिंपल से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक ही बात है, और ये क्या हो जाता है मेरा 1 हो जाता है, क्या हो जाता है 1, और यहाँ पर क्या होगा जब पुट करूंगा, तो जब cos t मतलब cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो सिंपल से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, 2 गेट कैंसिल, आंसर इज व्हाट 1/36। इस तरीके से हमारा ये वाला भी आंसर आ गया, तो कितना इजीली हम लोग ने बहुत सारे आंसर निकाल दिए। बचा हुआ है लास्ट का एक क्वेश्चन, और उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं और वीडियो को यहाँ पर एंड कर देंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसको समझते हैं और फटाफट से आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ईजी है, कुछ नहीं, बस cos θ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कैसे निकालेंगे देखो। अब लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos 3x प्लस, अब cos 3x की वैल्यू पुट करनी है, तो इसको वैसे ही छोड़ दो, जगह छोड़ दो उसके लिए, प्लस 3 cos x, इसको ऐसे रख दिया मैंने, होल डिवाइडेड बाय 2। अब देखो नीचे में क्या कर रहा हूँ मैं, 2 को कॉमन भी निकाल रहा हूँ साथ ही साथ, 2 को जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो बचेगा π/2 होल स्क्वायर, इतने क्लियर हो गया, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर क्या बचेगा देखो, cos 3x का और sin 3x का फॉर्मूला याद करने का बहुत अच्छा मेथड है। cos 3θ जो होता है और sin 3θ जो होता है, देखो sin हमेशा cos है ना, हमेशा sin को डोमिनेट कर देता है, हमेशा ना cos अपने आप को बड़ा मानता है, इसलिए 4 आगे लगाएगा, फिर क्या आएगा cos³ θ माइनस 3 cos θ, और sin के टर्म में क्या होता है उल्टा,
4 यहाँ पे आता है माइनस साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा 3 साइन थीटा। सिंपल सा ऐसा फॉर्मूला होता है। तो हम लोग थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। देखो ये दोनों सेम टू सेम कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या बचेगा मेरा 4 cos क्यूब x अपॉन 2 का क्यूब ले। देखो यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर ना, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए। क्या आना चाहिए, क्यूब। तो इसको करेक्ट कर लेना आप लोग एक बार देखकर, क्या आ जाएगा यहाँ पर क्यूब आएगा। तो इसको सही करिए, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा क्यूब। तो यहाँ पर क्या होगा 2 का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 8 और x प्लस पाई बाय 2 का क्यूब। ठीक है, इतना क्लियर होगा क्यूब कैसे हुआ। क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको चेंज करिएगा। अब लिमिट लगाने से पहले कुछ चीजें कॉमन निकाले। तो 4/8 को मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या मिलेगा 1/2। तो 1/2 बाहर आ गया। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन और सॉल्व कर लेंगे। तो cos ऑफ x क्यूब के साथ x प्लस पाई बाय 2, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन और सिंप्लीफिकेशन। चलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब मैं क्या पुट करूंगा, पुट x प्लस पाई बाय 2 इक्वल टू व्हाट, t। इसका x प्लस पाई बाय 2, यस x प्लस पाई बाय 2 इक्वल टू t, सॉरी x माइनस पाई बाय 2 आएगा। यहाँ पे देखो माइनस पाई बाय 2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। तो x माइनस पाई बाय 2 एज इक्वल टू t। यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू t। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, x यहाँ पर इसका मतलब हमें क्या मिल गया t माइनस सॉरी यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोग को t इक्वल टू, मतलब x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोग को t प्लस पाई बाय 2, x इक्वल टू t प्लस पाई बाय 2। इतना क्लियर है। अब सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम लोग को जब x टेंड्स टू 0 था, सॉरी x टेंड्स टू पाई बाय 2 था, तो t टेंड्स टू क्या था हमारा 0 था। बस इसको सब्स्टिट्यूट करना और नया लिमिट फॉर्म करना है। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, बाहर क्या है 1/2, उसके बाद लिमिट t टेंड्स टू 0 बाहर क्या है 1/2, उसके बाद क्या है हमारे पास cos का क्या है, देखो क्यूब को मैं थोड़ा बाहर ही रख देता हूँ 2 मिनट के लिए। हाँ, तो यहाँ पर क्या जाएगा cos, यहाँ पर ही रखता हूँ, यहाँ पर ही रखता हूँ। चलो इसके ऊपर रखते हैं। cos ऑफ x को क्या पुट करना है हम लोग को t प्लस पाई बाय 2, क्या पुट करना है t प्लस पाई बाय 2, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब अपॉन में क्या है x माइनस पाई बाय 2 का क्यूब है। तो x माइनस पाई बाय 2 को भी हम लोगों ने को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, x माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू t का क्यूब, राइट है। उसके बाद 1/2 एज इट इज, लिमिट t टेंड्स टू 0 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, t प्लस पाई बाय 2 बोलो या पाई बाय 2 प्लस t बोलो, तो cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। चलो फटाफट से इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पाई बाय 2 है और ये हमारा पाई है, तो पाई बाय प्लस 2 थीटा यहाँ पे कुछ आएगा, और यहाँ पे हमारा cos क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या जाएगा माइनस। उसके बाद पाई बाय 2 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा साइन, और एंगल जो हुआ एज इट इज होल डिवाइडेड बाय t, इसका क्यूब, राइट है। अब साइन माइनस साइन का क्यूब जब भी रहता है तो क्या होगा, जब भी नेगेटिव एंगल का क्यूब रहता है तो नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/2 एज इट इज, लिमिट t टेंड्स टू 0 एज इट इज, और यहां पर माइनस को हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन क्यूब t अपॉन t का क्यूब, राइट। माइनस को बाहर लेंगे तो माइनस 1/2 लिमिट t टेंड्स टू 0, और उसके बाद हम लोग क्या लेंगे क्यूब को दोनों का कॉमन में ले लेंगे रेस 2 में, ये क्या हो जाएगा रेस 2 का क्यूब, और लिमिट t टेंड्स टू 0 sin t अपॉन t क्या होता है हमारा 1 होता है, तो 1 का क्यूब इज व्हाट 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज व्हाट माइनस 1/2। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया माइनस 1/2। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको यहां पर cos थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन समझ में आना चाहिए। इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बचे हुए जो 4 क्वेश्चन है वो आप लोग को ट्राई करने हैं, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले, जहां पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।